अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं खुबैब अहमद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी लवर्स फॉर यू। फ्रेंड्स, आज हम एमएस एक्सेल में टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप तक पहुँच रहे हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, हमने एमएस एक्सेल के बेसिक्स यूज़र के लिए ये वीडियो बनाई है। अगर आप एमएस एक्सेल के बारे में जानते हैं तो आप इन वीडियोस को स्किप कर सकते हैं, और अगर आप एमएस एक्सेल के जो फ्रेश यूज़र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो फ्रेंड्स, चैनल के साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह फ्यूचर में नेक्स्ट वीडियोस में आपको बहुत सारी हेल्प होगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो मिस की है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी उन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा सिंपली आप हमारे चैनल को जो है विज़िट करें और वहाँ से भी उन वीडियोस को देख सकते हैं, और ऊपर आई के आइकन पर क्लिक करें, वहाँ से भी उन वीडियोस को आप सिंपली वॉच कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने एमएस एक्सेल को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। मैं यहाँ से इसे जूम इन कर देता हूँ 130%, 140, 150 कर दिया मैंने फ्रेंड्स इसे। इसके बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में आज पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने कुछ टेक्स्ट लिख लिया है। टेक्स्ट लिखने के बाद अब हम अपना टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे तो हमारे पास ये अलाइनमेंट में है अलाइन लेफ्ट। तो ये हम इसके लिए थोड़ा सा हम अपने कॉलम को बढ़ा लेते हैं, इसकी जो विड्थ है हाइट को बढ़ा लेते हैं। अब आपको बेहतर समझ आ सकेगी फ्रेंड्स। यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट है वो राइट की तरफ बॉटम में है, तो मैं यहाँ से इसे सेंटर में कर देता हूँ, टॉप पर लेफ्ट की तरफ टॉप पर कर देता हूँ। और यहाँ से इसे अगर आप देखें तो ये लेफ्ट की तरफ है ऑलरेडी। इसके बाद इसे सेंटर करेंगे तो ये सेंटर में हो चुका है। यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमने अगर इसे सेंटर में ही है ये, यहाँ से मैं इसे अप कर देता हूँ टॉप पर। तो ये देख सकते हैं ये टॉप पर चला गया है, राइट साइड में लेफ्ट साइड में टॉप पर है ये। अगर मैं इसे यहाँ से सेंटर में करता हूँ तो ये देख सकते हैं लेफ्ट साइड से ये सेंटर में आ चुका है। और यहाँ से इसे अगर बॉटम पे करता हूँ तो ये लेफ्ट साइड में बॉटम पर हमारा टेक्स्ट आ चुका है। तो फ्रेंड, इसके अलावा अगर यही मैं यहाँ से इसे सेंटर कर देता हूँ और यहाँ से इसे टॉप पर कर देता हूँ, तो ये देखें सेंटर में हमारा टेक्स्ट टॉप पर चला गया है। उसके बाद मिडल में कर दूँ तो ये हमारा जो टेक्स्ट है सेंटर में मिडल में आ चुका है, कॉलम के कॉलम के बीच में आ चुका है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ से अगर मैं इसे बॉटम में करता हूँ तो ये देखें हमारा टेक्स्ट बॉटम में आ चुका है। और यहाँ से इसे राइट कर देता हूँ तो हमारा टेक्स्ट राइट में बॉटम पे आ चुका है। और यहाँ से मिडल पे क्लिक करें तो ये मिडल में आ चुका है, और यहाँ से ये टॉप में आ चुका है। तो ये देखें आप अपने टेक्स्ट को कॉलम के चारों कोनों की तरफ या इसके अलावा सेंटर में जहाँ रखना चाहें उसे रख सकते हैं। मैं इसे सिंपली लेफ्ट टॉप पर कर देता हूँ या सेंटर में कर लेता हूँ, तो ये अब ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ हमारे पास ऑप्शन है मार्जिन सेंटर का। इसके लिए मैं यहाँ से पहले थोड़ा सा इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ को। फ्रेंड्स, ये मैंने सेल सिलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ से मर्ज एंड सेंटर में जाऊँगा और यहाँ से सिर्फ मर्ज करना चाहता हूँ, या मर्ज एंड सेंटर, तो मैं मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ।
तो ये देख सकते हैं हमारा जो कॉलम के बीच में लाइनें वगैरह थी वो लाइनिंग ख़त्म हो चुकी है। और उसके बाद फ्रेंड्स ये जो हमारी कर्सर है वो सेंटर में आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख देता हूँ तो फ्रेंड्स हमारा जो टेक्स्ट है वो एज ए हेडिंग शो हो रहा है। मैं इसे अगर यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट और करूँ, इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह करूँ तो ये मज़ीद अट्रैक्टिव होगा। तो देख सकते हैं यहाँ से ये हेडिंग की सूरत में आ चुका है। इसे मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, इसके फ़ॉन्ट कलर को देख लेता हूँ। यहाँ से इसे मैं ग्रीन कर देता हूँ। तो ये देखें हमारा जो टेक्स्ट था एज ए हेडिंग आ चुका है। अब यहाँ से अगर मैं फाइल में जाऊँगा और यहाँ से प्रिंट में जाऊँगा तो ये देखें ये इस तरह से हमारा जो पेज प्रिंट होगा इस तरह से दोबारा शो होगा। इसकी थोड़ी सी मैं और फॉर्मेटिंग करके दिखा देता हूँ। जैसा कि इसको मैं नीचे ले आता हूँ यहाँ से बॉटम पर, और यहाँ से इस कॉलम की विड्थ को दोबारा एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ से इसे मैंने यहाँ पे सारे को स्टडी लिख लिया है, कॉपी कर लिया है, और यहाँ से थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, यहाँ तक इसे ले आया। तो ये एज ए पैराग्राफ की सूरत में आ चुका है, लिस्ट की सूरत में। तो फ्रेंड्स यहाँ से इसे अगर मैं थोड़ा सा हमारी हेडिंग के से बॉर्डर दे देता हूँ, ऑल बॉर्डर्स। तो ये हमारी हेडिंग को बॉर्डर आ चुका है। हेडिंग को बॉर्डर रहने देते हैं फ्रेंड्स, इससे हमारे टेक्स्ट को बॉर्डर दे देते हैं हम। यहाँ से हम इसे सेलेक्ट ऑल करते हैं कंट्रोल ए से। ये हो चुका है। अब हम हेडिंग को ही देख लेते हैं फ्रेंड्स, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ से इसे मैं कर देता हूँ ऑल बॉर्डर्स। तो इस हमारे टेक्स्ट को बॉर्डर आ चुका है। इसके बाद हम जाते हैं यहाँ से फाइल में और यहाँ से नीचे यहाँ पर प्रिंट पर। तो ये देख सकते हैं हमारी हेडिंग को हमने बॉर्डर दिया था वो आ रहा है। उसके बाद जो हमारी लिस्ट वगैरह थी प्रिंट होने के बाद ये ऐसा शो होगा, ये हमें दिखा रहा है प्रीव्यू। तो फ्रेंड्स ये हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ से इसे और थोड़ा सा फॉर्मेटिंग वगैरह देख लेते हैं, अगर कुछ भी करना हो यहाँ से। तो फ्रेंड्स जैसे आप अलाइनमेंट रखना चाहें आप इसे सिंपली वैसे रख सकते हैं। फ्रेंड्स ये था एम एस एक्सेल में जो टेक्स्ट अलाइनमेंट उसके बारे में आज हमने पढ़ा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो से थोड़ी हेल्प भी हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप तक पहुंच रहे हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।